क्लास 11 अप्लाइड मैथ से सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से ज्योमेट्रिक मीन का एक क्वेश्चन करेंगे। इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 576 एंड 9। तो 576 और 9 के बीच में हमें जीएम इंसर्ट करने 5। तो जब भी हमें जीएम इंसर्ट करना है तो दैट मीन्स ये जीपी में है, इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो होगा, मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जो रेशियो निकलेगा वही थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, इस तरीके से होगा। रेशियो को अगर हम आर लेते हैं तो रेशियो का फॉर्मूला होता है, सपोज मुझे ए और बी के बीच में जीएम इंसर्ट करने हैं तो कॉमन रेशियो अगर निकालना है आर, उसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए यानी बाद वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म रेज टू 1 अपॉन एन प्लस 1। एन यहाँ पे क्या होगा, जितने जीएम इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आर का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी है मेरा 9, तो 9 अपॉन 576 लिया रेज टू 1 अपॉन 5 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने यानी कि 1 अपॉन 6 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 6 आ जाएगा। एन के 9 के टेबल में 576 आता है, 9 6 54 और 9 4 36, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 64 रेज टू 1 अपॉन 6। अब जो 64 होता है वो होता है 2 रेज टू 6, और 1 को भी आप बोल सकते हो कि 1 क्या होता है 1 रेज टू 6, तो 1 रेज टू 6 2 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय रेज टू 1 अपॉन 6। अब पावर सेम हो गई आर की 1 और 2 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज टू 6, एक ही साथ कर देंगे, और उसकी पावर है 1 अपॉन 6 जिसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई तो हम ये जीएम निकाल सकते हैं कौन कौन से हैं। ये अगर फर्स्ट टर्म को हम ए माने तो सेकेंड टर्म यानी कि पहला जीएम होगा ए आर, दूसरा होगा ए आर 2, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसी तरीके से हमें जीएम निकालना है। फर्स्ट जीएम कितना होगा ए आर यानी कि 576, जीवन अगर हम उसका नाम रखते हैं तो ए है हमारा 576 इंटू आर है हमारा 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 288। अब G2 निकालने के लिए अब ये सेकेंड टर्म को 1 अपॉन 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते जाएंगे। 1 अपॉन 2 से किया 144, तो G3 निकालने के लिए 144 को 1 अपॉन 2 से किया तो 72। इसी तरीके से G4 निकालेंगे 72 इंटू 1 अपॉन 2 36। उसके बाद 5 निकालने हमें 1 अपॉन 2 18, तो ये आ गए हमारे पास 5 वैल्यूज। 5 वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब आगे बोला गया है कि शो दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5th पावर ऑफ द सिंगल जीएम। सबसे पहले तो ये हमारे पास 5 ज्योमेट्रिक मीन आ चुके हैं जिसको मैंने सर्कल किया है। इनका सिंगल जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज दो नंबर्स हैं ए और बी, तो इनका जो सिंगल जीएम निकालना है इनके बीच में उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो सिंगल जीएम क्या होगा इन दोनों के बीच में, सिंगल जीएम बिटवीन 576 एंड 9 का होगा स्क्वायर रूट ऑफ 576 इंटू 9। अच्छा, अभी इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं 2 की फॉर्म में लेके आ रही हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन आगे इजी होए, आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। 576 जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके 288, उसके बाद 144, 72, 36, 18, 9, 3 एंड 3, ये आ गया हमारे पास। तो 576 और 9 की जगह पे क्या लिखोगे 3 इंटू 3, 9 की जगह पे 3 इंटू 3 कर दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 कितनी बार है 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, फिर 9 के लिए 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर कर दिया। तो अभी यहाँ पे
2 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, मैं इसको बाहर लेके जा रही हूँ तो ये बन जाएगा खाली 2। 2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट किया 2, 2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट किया 2, 3 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट किया 3, और 3 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट किया 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 2, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ तक का हमने आंसर निकाल दिया। अब आगे हमें शो करना है कि ये जो हमने जीएम निकाले हैं ना, ये जो हमने जीएम निकाले हैं, इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 5th पावर ऑफ सिंगल जीएम, यानी कि इसकी 5th पावर है। तो पहले हम इसको B2 की फॉर्म में ले आते हैं। 288 क्या होगा, आप यहाँ से देख लो 288 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 288 ही है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू 5 है, ये 2 रेज टू 5 है, और 3 इंटू 3 रेज टू 2 है। 144 आप यहाँ से देखो, 144 यहाँ से शुरू होके 1 2 3 4, 2 रेज टू 4 हो गया और 3 रेज टू 2 हो गया। उसके बाद है 72, इसी तरीके से लेते जाओ, 2 रेज टू 3 है और 3 रेज टू 2 है। उसके बाद है 36 जो कि है यहाँ से शुरू किया तो 2 रेज टू 2 है और 3 रेज टू 2 है। और उसके बाद है 18 जो कि कितना होगा यहाँ से, तो 2 एक ही बार और 3 रेज टू 2, इस तरीके से हो गया। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, अभी इसको 2 को इकट्ठा कर रही हूँ, 2 2 यहाँ से, ठीक है। तो 2 बेस सेम हो गया तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, तो 2 रेज टू 15 हो गया। अब 3 देखो, 3 कैसे निकालेंगे, 3 बेस 1 2 3 4 5, तो हमें ये नहीं देखना, हमें पावर देखना है, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, तो ये हो गया 10। ओके, ये हो गया। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, 2 रेज टू 3 इंटू 5, 3 रेज टू 2 इंटू रेज टू 5, क्योंकि पावर की पावर वैसे भी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 2 रेज टू 5, जो कि क्या है, हमारा सिंगल जीएम है। तो सिंगल जीएम की 5th पावर के बराबर है, तो ये हमारा आंसर।